चुनाव आयोग का कहना है कि गर्मी इतनी थी इसके चलते हुआ है जी। इसका जो असर होगा तो अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे सारे वोटर निकल के तो वोट करके आ गए हैं, कांग्रेस वाले नहीं थे क्योंकि उनको तो मालूम था कि जीतना नहीं है। और कांग्रेस वालों का कहना है कि नहीं, हमारे वोटर ने वोट दे दिया है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी। तो अब देखना है कि वास्तविक 1 घंटे बाद सब पता चल जाएगा कि किसका कहना सही है, परंतु मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिकांश मतदान हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जयंत जी समझना चाहेंगे कि पहले देखिए छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट हुआ करती थी, कमलनाथ वहां से लड़ते थे, 2019 में नकुलनाथ उनके बेटे लड़े, लेकिन इस बार स्थिति मध्य प्रदेश में थोड़ी उलट है। छिंदवाड़ा के साथ साथ कांग्रेस के एक और दिग्गज है मैदान में, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, और वो कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है। जैसे प्रगति ने कहा कि 28-1 का रेशियो आया एग्जिट पोल में, तो क्या माना जाए कि एक सीट वो कौन सी हो सकती है? छिंदवाड़ा हो सकती है, राजगढ़ हो सकती है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर दिग्गज अपनी अपनी जीत की बात कर रहे हैं और छिंदवाड़ा में तो फाइट बहुत टाइट है। देखिए, कांतिलाल भूरिया की जो सीट है वो भी मुझे लगता है कि काफी कांग्रेस की संभावना है वहां निकालने की, और मंडला की जो फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट है वो भी थोड़ा सा, उसमें भी कुछ ऐसा डाउट लगता है। तो ऐसे ये 2 सीट जो हैं ये तो मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस को सफलता मिलेगी तो इन 2 सीट में भी मिल सकती है। ठीक है, हमारे साथ बाबूलाल शर्मा भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ से। बाबूलाल जी, शिवम, बाबूलाल शर्मा जी की तरफ जाएं उससे पहले एक रिएक्शन में कांग्रेस की जो हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं उनसे लेना चाहूंगी। अनिल जी, आपने सुना अभी जयंत जी क्या कह रहे थे, और कहीं ना कहीं जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, आप बोल रहे हैं आप बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन कई फैक्टर्स हैं जो एग्जिट पोल के नतीजे हम देख लें, या जो बोल रहे हैं कि ज्यादा सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं। अगर आपको लगता है सीटों का आंकड़ा बढ़ सकता है, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आपके पास आ सकती हैं? अगर 29 सीटों में से बात करें, ये बता दीजिए मुझे। देखिए, कम से कम 8 से 10 सीटें 29 सीटों में कांग्रेस जीतेगी, और छत्तीसगढ़ में 4 से 6 सीटें हम जीतेंगे। एकदम कॉन्फिडेंट हैं हम इस बात के लिए। दूसरी बात देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, इन स्टेट्स में आप भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह इस बार पूरा होगा। एक और तो आप अनिल जी कहते हैं कि बीजेपी बुरी तरह हार रही है, एक और आपका मोरली डाउन है। 11 की 11 सीट जीतने की बात छत्तीसगढ़ में बीजेपी कहती है, आप कहते हैं कि साहब 4 से 6 सीटें हम जीत रहे हैं। अरे कम से कम 8-10 तो कर दीजिए, कम से कम इतना तो दावा कर ही सकते हैं, या इतना भी विश्वास नहीं है अपने प्रत्याशियों पर? हम हवाई बात भी नहीं करते। देखिए, कांग्रेस जो ग्राउंड लेवल पे हमारा सच है, वो आराम से हम 5 से 6 सीटें जीत सकते हैं। बाकी सीटों के लिए हम हवाई उनकी तरह नहीं करेंगे कि हम 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक टेकोलाजी जो है इनकी मजबूत है। आपने देखा होगा, हर गरीब को आवास मिल जाएगा, 100 दिनों में महंगाई कम हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे। होता कुछ नहीं है, अब 2047 के सपने दिखाने लगते हैं ये। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शब्दों से खेलती है, जनता की भावनाओं से खेलती है, और हम एक्चुअल बात करते हैं जो ग्राउंड लेवल पे है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हमारा परफॉर्मेंस पहले से सुधरेगा, लेकिन चलिए, यहाँ पर शिवम कॉन्फिडेंस है कि पहले से सुधरेगा, लेकिन सीट जो बता रहे हैं दर्शक भी समझ गए होंगे। लेकिन बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के बारे में सवाल लूं या फिर मध्य प्रदेश के? सवाल तो बहुत है जी। छत्तीसगढ़ के बारे में सवाल पूछूं या मध्य प्रदेश? छत्तीसगढ़ के बारे में पूछिए। ठीक है शर्मा जी, मैं ये पूछ रही थी, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 11 सीटें हैं और एग्जिट पोल के नतीजे आपके पास हैं, लेकिन पिछली बार और अब की बार की स्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सीट होती है वो बस्तर होती है। वहां से कवासी लखमा मैदान में खड़े दिखाई दे रहे हैं, और इस बार क्या उलट स्थिति देखने को मिल सकती है? क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से मेहनत की गई है। एक बार इस पर विश्लेषण करिएगा और पूरा छत्तीसगढ़ का जो डेटा निकल कर आ रहा है सामने वो बताइएगा। देखिए, बस्तर की सीट जो है वो इस बार कवासी लखमा के कारण महत्वपूर्ण बन गई थी, और निश्चित रूप से वो बड़े लोकप्रिय व्यक्ति है वहाँ के लिए, और आज तक कभी विधानसभा का चुनाव वो हारे नहीं है, और लोकप्रियता उनकी अच्छी है, और उन्होंने मांग के टिकट ली है। तो इस स्थिति में माना जाता है कि वो मजबूती से लड़े हैं और मजबूती से मेहनत उन्होंने वहाँ की है, तो वहाँ उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। बस्तर में इस बार जो है कांग्रेस को मिल सकती है बस्तर की सीट।
और देखिए कांग्रेस इस बार बहुत मेहनत किया है और सदस्य जो दिए हैं इन्होंने, जो प्रत्याशी दिए हैं, वो बड़ी सोच समझ करके दिए हैं और बिल्कुल अच्छे ढंग से सोचा है। तो उसमें जो है कोरबा, चांपा, जांजगीर, राजनांदगांव, कांकेर और बस्तर, ये 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर इनको उम्मीदें हैं और ये उम्मीद जो है वो परिवर्तित होगा परिणाम में, ये इनका मानना है। और हम लोगों ने भी जो देखा है, इनकी मेहनत बहुत तगड़ी हुई है। निश्चित रूप से नेक टू नेक फाइट जो है इन 5 सीटों पे है, दिखाई देती है। और महासमुंद जो है वो सीट जो है कांग्रेस की मानी जाती थी पहले, हालांकि 3 बार से जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, लेकिन वो हमेशा जो महासमुंद जो है कांग्रेस की सीट मानी जाती थी। तो क्या परिणाम आएंगे वहां नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाबूलाल जी, राजनांदगांव में क्या स्थिति देख रहे हैं? यहाँ पर संतोष पांडे वर्सेस भूपेश बघेल मुकाबला है। भूपेश बघेल की कंधों पर पार्टी ने इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी है कि चलिए आप विधानसभा चुनाव नहीं जितवा पाए पार्टी को, तो लोकसभा चुनाव में तो अच्छा परफॉर्मेंस करिए। देखिए बहुत तगड़ा वहां पर मुकाबला है, क्योंकि कवर्धा, ताजा और बेमेतरा और उस साइड में जो है हिंदुत्व का वोट माने एजेंडा जो है वो चला है। और अमित शाह ने बहुत ऐसी बातें वहां के लिए कह दी है। और ईश्वर साहू वाला जो मामला हुआ था भुवनेश्वर साहू का, उसने जो है हिंदुत्व को वहां जगाया है। तो उन 4 सीटों पर जो हिंदुत्व का काफी मतलब प्रभाव देखने में मिला है। हिंदुत्व को जगाया, लेकिन लोग कहते हैं कि साहब भूपेश बघेल तो बहुत कनेक्टिंग जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। जब मुख्यमंत्री रहे थे तो खासे लोकप्रियता की चर्चाएं हुआ करती थी। क्या वो कनेक्टिंग फीचर है भूपेश बघेल का, क्या वो काम आएगा इस बार लोकसभा के चुनाव में? उनकी लोकप्रियता काम आएगी? इसीलिए कहा जा रहा है कि राजनांदगांव सीट जो लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही है, वहां नेक टू नेक फाइट है, ये माना जा रहा है। तो वहां कोई भी परिणाम आ सकते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है। अन्यथा राजनांदगांव में तो कभी सोचा भी नहीं जा रहा था अभी 4 चुनाव से कि भाई कांग्रेस का कभी कोई कैंडिडेट आ सकता है। इसलिए जो है नेक टू नेक फाइट की स्थिति जो है और जो 11 की 11 सीट हम ले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, ये जो है ये गले नहीं उतर रहा किसी के भी। कांग्रेस की सीट भी जो है बढ़ेगी। 2 सीट पहले थी, 2 सीट तो रहेंगी। 2 सीट से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जो है कांग्रेस को पूरी तरह से है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, प्रत्याशी अच्छे दिए हैं और कोशिश उनकी बहुत तगड़ी रही है। देखिए रिजल्ट जो भी आए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, लेकिन कुछ न कुछ परिवर्तन यहाँ पर देखने में आएगा और कोई चमत्कार हो जाए तो कहा भी नहीं जा सकता। ठीक है, एक बार मैं जयंत वर्मा जी का रुख कर लेता हूं प्रगति। और मध्य प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के बारे में लोग कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है, जिसमें जयंत वर्मा जी मंडला का जिक्र कर रहे हैं लोग, छिंदवाड़ा तो है ही, राजगढ़, इधर भिंड से फूल सिंह बरैया जो कि भांडेर विधायक हैं वो टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं संध्या राय को। सतना रीवा में भी कड़ा मुकाबला लोग कह रहे हैं। उधर वहां से झाबुआ से कांतिलाल भूरिया मैदान में है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जिन सीटों का मैंने जिक्र किया, तो क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई में वहां पर कांग्रेस अच्छी खासी टक्कर दे रही है? जीत और हाथ का जो मार्जिन होगा वो बहुत कम वोटों से होगा इन सीटों पर? देखिए ये जो एक तो अभी एग्जिट पोल आया, उसके पहले से जो हिंदुस्तान में सट्टा बाजार है, और वो सट्टा बाजार जो है वो भी अपना प्रेडिक्शन देता है, जैसे फलौदी का है, और वो काफी करीब होते हैं, मतलब